Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nadeem Sheikh. I am once again before you people with a new lesson, and I hope that like my other lessons you would also like it. And I am so thankful to you that you people are taking interest in my videos. But finally request is to you people is that don't forget to subscribe my channel. आज हम एक नए मॉडल वर्क के साथ आए हैं और वो है मे और माइट। हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको कैन, मे और कुड और माइट के दरमियान फ़र्क जो है वो करने में डिफ़िकल्टी आती है। तो इसलिए आज मैंने कोशिश की है कि आपको उस डिफ़िकल्टी को दूर करने में मैं थोड़ा सा हिस्सा डाल सकूं। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। और जैसे मैंने पहले बता दिया कि ये हमारा सबक जो है वो है यूज़ ऑफ मे और माइट। ये दोनों मॉडल वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब्स पहले भी बताया जा चुका है कि वो वर्ब्स होते हैं जिनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म नहीं होती। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर माइट क्या है। माइट मॉडल वर्ब ही है, लेकिन इसे पास्ट का मॉडल वर्ब हम लोग कहते हैं, जबकि मे जो है वो मॉडल वर्ब है प्रेजेंट का। एक बात बताता चलूँ कि मे और माइट हम तीनों ज़मानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी प्रेजेंट टाइम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ट टाइम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़माना हाल और ज़माना माजी में जब कोई रिक्वेस्ट दरकार, यानी हम लोग किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट का अंदाज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हों या अपना रहे हों, या परमिशंस किसी से हमने कोई इजाज़त चाहनी हो, या फिर किसी को दुआ देनी हो। जैसे हमारे यहाँ बड़े छोटों के लिए दुआएं करते हैं, वालिदैन बच्चों के लिए दुआएं करते हैं, असातिज़ा बच्चों के लिए दुआएं करते हैं, या खुदा न खास्ता बाज़ औक़ात इंसान है तो वो किसी को खुदा न खास्ता बद्दुआ देने की भी कोशिश करता है। तो उस वक़्त मे और माइट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक फ्यूचर की बात है, तो फ्यूचर में जब पॉसिबिलिटी ज़ाहिर करनी हो, इम्कान ज़ाहिर करना हो, तो उसके लिए भी हम लोग इस मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा, पहले भी बताया हुआ है कि इंग्लिश जो है वो हमारी टारगेट लैंग्वेज है, और टारगेट लैंग्वेज को हमने अपनी लैंग्वेज में सीखना है। सारी बात है, जब हमारे पास अपनी लैंग्वेज में हमें कुछ पता होगा, कुछ निशानियाँ पता होंगी, तो तब हम टारगेट लैंग्वेज को जो है वो हासिल करने की, सीखने की कोशिश कर पाएंगे। तो चलते हैं निशानियों की तरफ। जैसे उर्दू फ़िक्रात क्या फ़र्क पड़ सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ या सकते हो, ये प्रेजेंट को इंडिकेट करते हैं। और माजी को यानी पास्ट को सकता था या सका था, सकती थी या सकी थी, सकते थे या सके थे। या फिर बाज़ औक़ात जब दुआ की बात आती है तो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह करे, अल्लाह नसीब करे। और जहाँ तक फ्यूचर की बात है, तो जैसे मैंने पहले बता दिया है कि पॉसिबिलिटी को ये ज़ाहिर करता है, तो उस वक़्त ये मखसूस अल्फाज होते हैं, इम्कान है, गालिब इम्कान है, वगैरह वगैरह के अल्फाज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो थी हमारी L1। अब हम L1 को L2 में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे आपको मैंने साबका एक वीडियो में कहा था, कोड स्विचिंग, तो हमें अपनी उर्दू फ़िक्रात के कुछ निशानियाँ तो मिल गई। अब हम इसको जो है वो टारगेट लैंग्वेज में हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक मरतबा फिर हम मिसालों को देखेंगे। जैसे, क्या मैं आपकी बाइक इस्तेमाल कर सकता हूँ? दिस सेंटेंस इंडिकेट द रिक्वेस्ट।
और इसी के पैरेलल फिक्रा है, बिल्कुल मुतवाज़ी फिक्रा है, जी हाँ आप बाइक इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स मीन दैट समवन इज गिवन द परमिशन टू दैट दिस पर्सन इज आस्किंग कि क्या मैं आपकी बाइक इस्तेमाल कर सकता हूँ। और दिस सेंटेंस आल्सो इंडिकेट दैट द पर्सन टू होम द रिक्वेस्ट इज द बीइंग डन, दैट पर्सन वुड गिव द पॉजिटिव और द नेगेटिव रिस्पॉन्स एट दैट। जी हाँ आप बाइक इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? रिक्वेस्ट है, जी आप मेरा नाम पूछ सकते हैं। ये परमिशन है उस बंदे की जिससे नाम पूछा जा रहा है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी हाँ आप आ सकते हैं। ये भी परमिशन को इंडिकेट करता है। अब ये जो तीनों ये फिक्रे और तीनों ये फिक्रे ये प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहे थे। अब इसी तरीके से जो पॉसिबिलिटी है उसको जाहिर करने के लिए शायद अहमद आपसे मदद ना लेता, पॉसिबिलिटी है शायद बच्चे कल स्कूल जाएं या जा सकें। इसी तरीके से शायद वो मुझसे नाराज था, अली शायद मशहूर आदमी था। और अगर दुआ करनी हो या बद्दुआ करनी हो तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी नसीब करे, इसमें दुआ ज़ाहिर हो रही है। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर कदम पर कामयाब करे, इसमें भी दुआ ज़ाहिर हो रही है। और अल्लाह करे वो बर्बाद हो जाए, इसमें बद्दुआ ज़ाहिर हो रही है। तो इन फिक्रात से हमें एक तो ये पता चला कि रिक्वेस्ट क्या है, परमिशन क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, दुआ क्या है, बद्दुआ क्या है। और इन तमाम फ़िक्रों के सेंस को सीखने के बाद, सेंस को अपने ज़हन में बिठाने के बाद हम लोग अब उस ख़ास स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे कि जिन की बदौलत या जिसकी बदौलत हम अपने इन मतलूबा फ़िक्रात को सेकंड लैंग्वेज में आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकें। तो उसके लिए जनरल कानून तो यही है कि आप डूअर लगाएंगे यानी फाइल लगाएंगे, फिर आप मॉडल वर्ब प्रेजेंट का है तो मे लगाएंगे, पास्ट को इंडिकेट कर रहा है तो वो माइट लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कीप इन माइंड मे और माइट के बाद हमेशा फेल की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। फिर आखिर पर एज यूजुअल ऑब्जेक्ट। अगर रिक्वेस्ट हम लोग कर रहे हैं किसी से तो वो जो मे है वो फिक्रे के शुरू में आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, इसको आप फेल की पहली फॉर्म कहते हैं, और वो सादा यानी प्लूरल फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर हम पॉसिबिलिटी को जाहिर करें, इम्कान को जाहिर करें तो फाइल आएगा, मे या माइट आ जाएगा, फिर या तो हम नाउन लगाएंगे, एडजेक्टिव लगाएंगे, या फिर बी फॉर्म लगाएंगे। अगर हमने किसी को दुआ या बद्दुआ करनी है तो ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, मे, अल्लाह, ये फिक्रे के शुरू में आ जाएंगे। बाज़ औकात फ़िक्रे में कुछ लोग सिर्फ मे भी लिख लेते हैं और अल्लाह का लफ्ज़ नहीं लिखते। दोनों से काम चल सकता है, अगर आप लिखें तो ठीक, ना लिखें तो तब भी ठीक है। फेल की पहली फॉर्म सादा लगाएंगे, फिर मफाउल, फिर या नाउन लगाएंगे या एडजेक्टिव लगाएंगे। बहुत सादा सा स्ट्रक्चर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्ट्रक्चर आपको पहली लिसनिंग में ही समझ आ जाएगी। और अब हम चलते हैं इसको टारगेट लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी इन्हीं फिक्रात को लेंगे और उनको टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की हम लोग कोशिश करेंगे। जैसे क्या मैं आपकी बाइक इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये रिक्वेस्ट थी। सो मे आई यूज योर बाइक, दिस सेंटेंस इंडिकेट द रिक्वेस्ट। यस यू मे यूज माई बाइक, परमिशन। अगर आप इस चीज़ को या इस तरह के फिक्रात को रेगुलरली 5,
परमिशंस के 5 रिक्वेस्ट के फ़िक्रात को लेंगे तो ये कुल 10 बन जाएंगे। एक छोटा सा डायलॉग आपका तैयार हो सकता है, लेकिन ये उसी वक्त हो सकता है जब आप इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे और जस्ट 1, 2, 4 फ़िक्रे लेकर इसको बनाकर मुतमईन होंगे तो इट वुड नॉट बी सो ईजी टू लर्न सच टाइप ऑफ सिंपल मॉडल वर्ब, यूज ऑफ द सिंपल मॉडल वर्ब। तो चलते हैं अपने अगले फिक्रे की तरफ। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? Somebody is saying in the form of request, जी आप मेरा नाम पूछ सकते हैं। वो बंदा परमिशन दे सकता है या दे रहा है। May I ask your good name? सिर्फ नेम से ही काम चल सकता है। May I ask your name? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, किसी वीडियो में बताया था कि अगर आप अच्छी रिक्वेस्ट करेंगे तो यू कैन यूज़ मे आई आस्क योर गुड नेम। सिर्फ नेम जो है वो बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आएगा। तो जब आप कहेंगे मे आई आस्क योर गुड नेम, तो जो लिसनर होगा जिससे आप नाम पूछ रहे होंगे वो आपके एटिकेट्स को लाइक करेगा। मे आई आस्क योर गुड नेम रिक्वेस्ट है ये, या यू मे आस्क जी आप पूछ सकते हैं मेरा नाम। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? somebody is asking in the form of request। कोई बंदा रिक्वेस्ट की सूरत में किसी से इजाज़त मांग रहा है, रिक्वेस्ट की सूरत में। जी हाँ आप आ सकते हैं, वो बंदा परमिशन दे सकता है। वैसे भी क्लासरूम्स में जाना हो या जो बिग गन्स होते हैं उनके ऑफिसेज में जाना हो, तो अच्छी आदत तो यही है कि हम रिक्वेस्ट करके उनसे परमिशन मांग कर उनके यहाँ दाखिल हों, तो वो बहुत बेहतर एटिकेट शो करता है। अब जनाब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब इस फिक्रे की तरफ चलते हैं जो पॉसिबिलिटी जाहिर कर रहा है। शायद अहमद आपसे मदद न लेता। अहमद माइट नॉट टेक योर हेल्प। अहमद आपका सब्जेक्ट है, माइट ये आपका मॉडल वर्ब है, और मैंने आपको बताया कि माइट के बाद यू वुड ऑलवेज यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये आपके मफऊल में है। अहमद माइट नॉट टेक योर हेल्प, ये पॉसिबिलिटी है। शायद बच्चे कल स्कूल जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है। मे बी के हालात कुछ ऐसे हैं, बारिश हो रही है या कुछ और प्रॉब्लम्स बने हुए हैं, तो हम उन प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए ये कहते हैं कि शायद बच्चे कल स्कूल जाएं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। चिल्ड्रन माइट गो टू स्कूल्स टुमारो। शायद बच्चे कल स्कूल जा सकें। शायद वो मुझसे नाराज़ था। अब इन दो फिक्रात की बनिस्बत इन दो फिक्रात में थोड़ा सा जो है कानून में थोड़ी सी तब्दीली करनी है। यहाँ तो जैसे आप लोग फाइल और फेल की पहली फॉर्म सादा और फिर ऑब्जेक्ट लगाया करते थे, यहाँ पर आपने सब्जेक्ट लगाना है, मे या माइट का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद या नाउन लगाना है या एडजेक्टिव लगाना है या बी का आपने वर्ड इस्तेमाल करना है। जैसे ही माइट बी एंग्री विद मी, यानी इन दो फिक्रात में ही माइट बी एंग्री विद मी, यानी इन दो फिक्रात में, यानी इन दोनों किस्मों में इसमें थोड़ा सा मामूली सा फर्क है। I am stressing upon the time and again so that you would be the well familiar the difference between the such two type of the structures। अब आते हैं अपने दुआ या बद्दुआ या फिक्रात में। अल्लाह ताला आपको कामयाबी नसीब करे। मे अल्लाह गिव यू सक्सेस, और अल्लाह करे वो बर्बाद हो जाए। इसमें कर्स है तो मे अल्लाह डिस्ट्रॉय यू, इसमें कर्स जाहिर हो रहा है।
अब एक और बात भी, एक और कानून भी याद रखिएगा कि अगर आपका प्रिंसिपल क्लास आपका पास्ट में है तो सब ऑर्डिनेट क्लास में आपको माइट ही यूज़ करना पड़ता है। कीप इन माइंड, आई रिपीट वंस अगेन, कि अगर आपका पीसी यानी प्रिंसिपल क्लास पास्ट में हो तो आपने सब ऑर्डिनेट क्लास में भी माइट इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेसन आपको जो है वो अच्छा लगा होगा, और इस सबक के बारे में अगर आपको कुछ मज़ीद मालूमात दरकार हो तो मैं हाज़िर आपकी खिदमत में। और एक रिक्वेस्ट कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत शुक्रिया।